माँ ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए कहती हैं, सदैकत्वम न भेदो अस्ति सर्वदेव ममास्य च। ब्रह्मदेव, मुझ में और समस्त देवों में कोई अंतर नहीं है, मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। मेरा और ब्रह्म का संबंध तो ऐसा है जैसे सागर और उसकी लहरों का होता है, जैसे पुष्प और उसकी सुगंध का होता है, जैसे सूर्य और उसकी किरण का होता है। भक्तों, हमारे जीवन में सूर्य के उदय होते ही परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। हम कहते हैं सूर्य देव हमारे जीवन के लाइफ लाइन है, लेकिन एक बात विचार करके देखिए, सूर्य तो इस धरती से कई कई मीलों की दूरी पर है। वो सूर्य स्वयं तो इस धरा पर नहीं आता। आता क्या है? सूर्य की किरणें। क्या हम कह सकते हैं कि सूर्य और उसकी किरणें पृथक हैं? अगर सूर्य की किरणें ना हो तो फिर हमें सूर्य का अस्तित्व पता ही नहीं चल सकता, हम सूर्य का लाभ नहीं उठा सकते। और सूर्य है इसलिए उसकी किरणें हैं। ठीक ऐसे ही अगर सागर है तो लहरें हैं, और लहरें हैं इसलिए हमें पता है कि सागर भी है। अगर पुष्प से सुगंधी उठती है तो हम जानते हैं कि पुष्प है, और अगर पुष्प है तभी सुगंधी है। आप इन दोनों को पृथक कर ही नहीं सकते। ठीक ऐसे ही माँ कहती हैं, ब्रह्म और शक्ति मैं, हम दोनों एक ही हैं। एक स्थिर सत्ता है ब्रह्म और दूसरी गतिमान सत्ता है। वो जब गति में आ जाती है हम उसे शक्ति कह देते हैं, जब वो स्थिर है तो वो ब्रह्म है। वो शांत हैं, वो आनंद के स्रोत हैं, और वही जब इच्छा करते हैं कि ये सृष्टि प्रकट हो तो शक्ति रूप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तृत हो जाते हैं। इसीलिए तो हमारे उपनिषदों ने कहा, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा या करोति। वो एक ही शक्ति है, विविध रूपों में प्रकट हो जाती है, और ब्रह्म और शक्ति में कोई अंतर नहीं है। लेकिन माता अगली पंक्ति में कहती हैं कि ये अंतर हमें क्यों महसूस होता है? क्योंकि ये बुद्धि भ्रम से जन्म लेता है। बुद्धि भ्रमित करती है इंसान को, डुअलिटी के प्रिंसिपल पर बनी हुई है। इसीलिए वो हर चीज को इस द्वंदात्मक दृष्टि से, उस पर्सपेक्टिव से देखती है, और वह हमारे भीतर यह संदेह उत्पन्न करती है कि दोनों चीजें पृथक होंगी। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको विज्ञान का, केमिस्ट्री का कोई भी ज्ञान ना हो, आप कभी केमिस्ट्री लैब गए नहीं, आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, मान लीजिए, और अगर आपके समक्ष पानी, बर्फ और भाप, इन तीनों को लाकर रखा जाए और आपसे पूछा जाए कि ये क्या हैं, तो आप कहेंगे ये सारे पृथक पृथक वस्तुएं हैं। एक पानी है जो तरल है, एक बर्फ है जो सॉलिड है, और एक भाप है जो दृष्टिगोचर ही नहीं होती। लेकिन क्योंकि आपने बचपन में केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप जानते हैं कि ये सब चीजें जो हैं, ये भले ही देखने में पृथक हो, लेकिन ये सारे क्या हैं? ये H2O हैं। तत्वतः एलिमेंटली ये H2O ये पानी ही है। ठीक ऐसे ही जब तक हम अपनी इस बुद्धि से उस ईश्वर को, उस प्रभु के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारी बुद्धि की सीमा जो है वो बहुत संकुचित है। उसकी सीमा संकुचित है, और वो अनंत भगवान के दृश्य को, अनंत भगवान के रहस्य को, उस भगवती के रहस्य को समझने में असक्षम है। वो डुअलिटी पर बेस होकर डिफरेंशिएट करती है। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि यह जो संपूर्ण समूचा ब्रह्मांड है वो विविध है ही नहीं। विविधता दिखती है, लेकिन इस विविधता के पीछे एक ही शक्ति है। वो एक ही शक्ति है जिसे हमें देखना है, परंतु हम इसे बुद्धि से नहीं समझ सकते। एक बार सेंट ऑगस्टाइन, जो आगे चलकर उन्होंने उस विजन को प्राप्त किया, उस दृष्टि को प्राप्त किया, उस ज्ञान को प्राप्त किया और जाना कि इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। लेकिन जब वो जिज्ञासा करते थे, खोज कर रहे थे, जिज्ञासा की अवस्था थी उनकी,
तब उस समय वो बहुत बार कोशिश करते थे कि वो ईश्वर के रहस्य को अपनी बुद्धि के बलबूते पर समझ लें, परंतु कभी भी उसमें सक्षम नहीं हो पाते थे। हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता था। बड़ी दुविधा थी उनके जीवन में कि आखिर मैं ये रहस्य सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा। तब एक दिन वो नदी के किनारे से गुजर रहे थे और एक छोटा बच्चा वहां पर रो रहा था। उसके रोने का स्वर सुना तो सेंट ऑगस्टाइन उसके पास चले गए। उस बच्चे से पूछा, पुत्र तुम रो क्यों रहे हो? उस बच्चे ने कहा, एक कठौता उनके समक्ष कर दिया और कहा, इस कठौते में मैं इस बहती हुई नदी को भरना चाहता हूं, लेकिन ये इसमें समा ही नहीं रही। सेंट ऑगस्टाइन ने अपनी हंसी को संभाला क्योंकि बच्चा रो रहा था। उस बच्चे को समझाने लगे, बेटा तुम्हारा कठौता तो इतना छोटा है, उसमें ये निरंतर प्रवाहित होती नदी कैसे समा सकती है? किसी तरह समझा बुझाकर उसे चुप करवाया और घर भेज दिया। लेकिन आज जब वहां से आगे बढ़े तो दिमाग में एक विचार कौंधा। विचार था, ऑगस्टाइन तू भी तो यही करने की कोशिश कर रहा है। अपनी बुद्धि के इस छोटे से कठौते में उस ईश्वर को समेट लेना चाहता है, क्या यह संभव है? उस दिन वो अपनी बुद्धि के मापदंडों पर ईश्वर को समझने से आगे बढ़ गए और उन्होंने उस ज्ञान